नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा गुना विधानसभा क्षेत्र की। एक रोचक घटना, उसके बाद फिर सर्वे पे आएंगे। 2008 का चुनाव था। फार्म की स्क्रूटनी हो रही थी, नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी हो रही थी। अचानक घोषणा हो गई, भाजपा प्रत्याशी गोपीलाल जाटव का फार्म निरस्त किया जाता है। कारण ये कि जमानत राशि का अभाव है। गोपीलाल के पक्ष से कहा गया जमानत राशि जमा कराई गई है। तब उनसे कहा गया, उनके एजेंट से कहा गया, उसका आप तस्दीक करें, वो जमानत राशि बमोरी की है, गुना की नहीं है। जब देखा तो गोपीलाल भौचक्के रह गए। उनकी जमानत राशि जो गुना विधानसभा क्षेत्र की विंडो पर जमा होना थी वो बमोरी के विंडो पे हो गई, लिहाजा वो फार्म उड़ गया। ये क्यों हुआ? नंबर 1, गोपीलाल जी कम पढ़े लिखे हैं, ये सभी जानते हैं। नंबर 2, कालांतर में गुना कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को लेकर एक मनोनयन होना था, अध्यक्ष पद पे चेयरमैन पे। बताया जाता है गोपीलाल जी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करके उस जिला पदाधिकारी को तत्समय अध्यक्ष नहीं बनने दिया, लिहाजा उस जिला पदाधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनकी जो राशि गुना की थी वो बमोरी की में जमा करवा दी। लिहाजा ये मतलब इन्होंने किसी को गुना कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन नहीं बनने दिया, तो उसने इनको विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं रहने दिया। खैर, ऐसे गोपीलाल जी गुना के विधायक हैं। चुनाव सामने आ गया है। निश्चित गोपीलाल जी ने लंबी पारी खेली है। शायद सुंदरलाल पटवा के शासन में आप विधायक बने पहली बार, तब से लेकर आज तक आप विधायक रहें। बस वही कार्यकाल छोड़ के जब इनका पर्चा निरस्त हुआ था। साड़वा में अधिकतम समय रहा, उसके बाद अशोकनगर और फिर अब गुना है। अब बात आती है कि वर्तमान में इस क्षेत्र की क्या हालत है। तो एक बात और मैं इसमें उल्लेख कर दूं, गोपीलाल जाटव उमा सरकार में राज्य मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन बात वही कम लिखा पढ़ा होने से इनको बद्रीलाल यादव के साथ में या आगे पीछे प्रकरण बद्रीलाल जी को लेकर पैदा हुआ था, कम शिक्षा का, जिसमें उनसे गलती हो गई थी। लिहाजा वो गलती अब ना हो, इसको ध्यान में रखते गोपीलाल जी को भी बाद में राज्य मंत्री पद से हटा दिया गया था। तब से आप विधायक हैं और आज आप गुना में विधायकी कर रहे हैं। गोपीलाल जी का एक ट्रेंड है काम करने का। छोटी मोटी समस्या, हैंडपंप लगवा लो, कुआं खुदवा लो, सड़क बनवा लो, खरंजा निर्माण करवा लो, बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं ला पाए गोपीलाल जी। और जब गुना जिला मुख्यालय की बात आती है, बिसाड़वा तो ठीक था कि ग्रामीण सीट थी तो चल गया वहाँ, लेकिन अशोकनगर जिला मुख्यालय में भी आप एक के बाद दूसरी बार नहीं रह पाए, और यहाँ भी आप जब एक बार रहे तो स्थिति ये है कि बड़ा कोई प्रोजेक्ट गुना में आप नहीं ला पाए। और गुना में ना लाने से जिला मुख्यालय की महत्वाकांक्षाएं होती भी ज़्यादा हैं। तो लाख सकारात्मक व्यवहार होने के बावजूद भी एक विकास की कोई नई लकीर खींच पाने में ये तब असफल हुए गोपीलाल जी जब केंद्र और राज्य में सरकार भाजपा की ही है। लिहाजा अब इनको लेकर ऐसा लग रहा है कि टिकट में पुनर्विचार हो सकता है। दूसरा कारण, गोपीलाल जी उम्र के लिहाज से अब अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मना लिया या मना रहे हैं। इस लिहाज से भी भाजपा का एक वो है, क्राइटेरिया है कि वो बहुत ज़्यादा वयोवृद्ध लोगों को चुनाव लड़ाने की अपेक्षा प्रयास ये करती है कि नए नए लोग आए, सबको चांस मिले। तो हो सकता है इसलिए भी गोपीलाल जी को इस बार विश्राम करने की सलाह दी जाए और नया चेहरा गुना विधानसभा के लिए तलाशा जाए। तो फिर नया चेहरा कौन? तो नए चेहरे में अब तक जो हमने गुना में पूछताछ की, जो खोज पड़ताल की, तो उसमें जो सबसे पहले विकल्प की बात आ रही है, तो सबसे पहले भाजपा के हमेशा नाम आता है नीरज निगम का। नीरज निगम पहले भी कांग्रेस के मैंडेट पे विधानसभा गुना का चुनाव लड़ चुके हैं। ये शायद 2013 का चुनाव था और उसमें आप तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी से हारे। फिर ऐसा माना जाने लगा कि नीरज निगम जो है वो एक अच्छे प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में इनकी ताकत में इजाफा हो रहा है। इसीलिए पहले क्रम पर है कि इनकी ताकत में इजाफा हो रहा है। वो ताकत क्या है? जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, अभी हालिया जो जिला पंचायत अस्तित्व में है उसके जो चुनाव हुए,
तो उन्होंने अपनी माँ और अपने पिता को दोनों को जिला पंचायत डायरेक्टर का चुनाव लड़ाया। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रत्याशी था पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा समर्थित, तो उसको हरा के इन्होंने अपनी मां को जिताया। देखिए आप, जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह जी के पुत्र, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, इनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी को हरा के नीरज निगम ने अपनी मां को जिताया। और एक अन्य जिला पंचायत वार्ड में इन्होंने अपने पिता को जिताया। वहां इन्होंने किसको हराया? गोपीलाल जाटव, जो वर्तमान विधायक हैं, गोपीलाल जाटव के पोते को, विवेक जाटव को। विवेक वे जो गोपीलाल जाटव की पूरी राजनीतिक बिसातों को आजकल संभालते हैं, ऐसे विवेक को हराने में नीरज निगम सफल रहे। तो माता और पिता दोनों को आपने जिला पंचायत में डायरेक्टर बना के भेज दिया है। तो माना जाता है कि इनकी ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन यहां बात इतनी सी है कि एक खुन्नस पैदा हो गई वर्तमान विधायक से नीरज निगम को लेके, क्योंकि विधायक के पुत्र को हराया है नीरज निगम ने। चलिए, अब अगर नीरज निगम नहीं तो फिर दूसरा कौन? तो एक और नाम आता है चंद्र प्रकाश उर्फ बंटी अहिरवार का। यहाँ एक बात बता दूं मैं कि नीरज निगम जो है पहले कांग्रेस में थे, अब ये सिंधिया जी के साथ भाजपा में आ गए हैं। और जो चंद्र प्रकाश बंटी का नाम है, ये भी कांग्रेस में ही थे और अब ये भी सिंधिया जी के साथ भाजपा में आ चुके हैं। इनका क्या परिचय है? चंद्र प्रकाश बंटी अपनी मां को पहले मंडी का चुनाव जिता चुके हैं और मंडी में आप अपनी मां को मंडी अध्यक्ष भी बना चुके हैं। तत्समय चंद्र प्रकाश बंटी स्वयं भी मंडी के डायरेक्टर निर्वाचित हुए और ये अनौपचारिक तौर पर मंडी समिति का संचालन भली भांति करते रहे, ये इनकी योग्यता है। तो पिपरौदा खुर्द जो गुना क्षेत्र से नज़दीकी पंचायत है, उसके आप सरपंच रह चुके हैं। ऐसे चंद्र प्रकाश बंटी द्वितीय क्रम पर हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए भाजपा का। देखें भाजपा किसे देती है। हाँ, इसमें क्या है, चंद्र प्रकाश बंटी का भी एक नेगेटिव फैक्टर है। वो ये है कि पिछले चुनाव में, पिछला जस्ट अभी चुनाव हुआ गोपीलाल जी से, उसमें गोपीलाल जाटव से 2-2 हाथ इनके विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं। तो बंटी एक चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा गुना का। तो इस चुनाव में गोपीलाल जी से वो हार गए, लेकिन एक जो कहते हैं ना सामने की फाइट, उस कारण से ये गोपीलाल जी इनके प्रति और ये गोपीलाल जी के प्रति थोड़ी चुनावी प्रतिद्वंदिता, थोड़ी वैमनस्यता और थोड़ी खुन्नस रखते हैं। अब बात आई कि जब खुन्नस वाला मामला है तो फिर चंद्र प्रकाश बंटी से भी गोपीलाल जी की थोड़ी सी खुन्नस है, थोड़ी सी खुन्नस उनकी नीरज निगम के साथ में भी है। तो बात ये आती है कि मान लीजिए गोपीलाल जी का अमृत महोत्सव होने के कारण टिकट पर पुनर्विचार नहीं हुआ, तो फिर शायद ही गोपीलाल जी बंटी के नाम पर तैयार हों और शायद ही नीरज के नाम पर तैयार हों। क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूं, नीरज निगम ने गोपीलाल जी के पोते को हराया, अपनी माता पिता उन्होंने जो खड़े किए थे, और बंटी ने गोपीलाल जी से सीधी फाइट की। तो ये दोनों की खुन्नस है। इस कारण बात ये आती है कि अब जब गोपीलाल जी इन दोनों नामों में तैयार नहीं होंगे, ऐसा आकलन किया जा रहा है, लोग कहते भी हैं कि इन दो नाम पे तो गोपीलाल तैयार नहीं होंगे और गोपीलाल जी की राय जरूर मांगी जाएगी, क्योंकि गोपीलाल जी आखिर 6 बार के और 6.5 बार कहना चाहिए वे विधायक है, इतने बार के। तो फिर जब इन पे इनके राजी नहीं बनेगी तो ये तो पूछा जाएगा भाई फिर कौन। तो ऐसे में तीसरा नाम एक आ रहा है। ये नाम बड़ा कहना चाहिए कि अचानक जैसे अंधेरे में से कोई दिए की लौ चली जाती है, ऐसे अचानक एक नाम जो आया है। बहुत सारे लोग जो कुछ नीरज के भी नज़दीक हैं, कुछ बंटी के नज़दीक हैं, कुछ गोपीलाल जी के नज़दीक हैं। इन बीच से एक नाम निकल के आया, कुलदीप आलापुरिया। ये कुलदीप आलापुरिया कौन है? ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस में अनेक पदों पे इन्होंने निर्वहन किया है। बाद में सिंधिया जी के साथ ये भी भाजपा में आ गए। ऐसे नीरज कुलदीप आलापुरिया जो नीरज, बंटी, गोपीलाल तीनों के खेमों में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखते हैं। ऐसे कुलदीप आलापुरिया, इनकी किसी से कोई चुनावी रंजिश इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। दूसरी बात, गोपीलाल, नीरज और बंटी, इन तीनों के खेमों में इनकी बराबर घुसपैठ है और मित्रवत इनका व्यवहार है।
पिछले 15 सालों से ये गुना विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए इनकी इस बार प्रबल दावेदारी है। चूंकि सिंधिया जी के साथ आ रहे हैं तो सिंधिया जी से इन्होंने अपनी कुल मिला के इच्छा जता दी है कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब बात ये आती है कि एक के बाद एक जब 3 नामों पर विचार हो जाता है तो यहाँ सिंधिया के नाम ज़्यादा क्यों आ रहे हैं और सिंधिया का नाम ही क्यों होना चाहिए, ये बड़ा वो है। क्योंकि जहाँ जब गोपीलाल जी का नाम शंट होगा तो फिर गोपीलाल संगठन के आदमी हैं, जबकि नीरज, बंटी और कुलदीप आलापुरिया ये तीनों नाम किसके हैं, सिंधिया जी के। तो निश्चित एक असंतुलन पैदा होगा। जो पार्टी का पुराना कैडर है वो नाराज हो सकता है, लेकिन यहाँ बमोरी फैक्टर काम कर रहा है। क्योंकि बमोरी में जो महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर जो थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष आ रहा है कि वो हार भी सकते हैं, शायद कुछ लोगों ने उनके नाम पर चंदा वसूली की है, ऐसा कुछ आता है। प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, ये कोई ब्रजेश श्रीवास्तव नाम बार बार आ रहा है बमोरी क्षेत्र के से, जो मंत्री के नज़दीकी ये नाम है। ब्रजेश श्रीवास्तव कोई है, वो गुना से भी संपर्क है उनका, बमोरी क्या नाम है इसका, अशोकनगर से भी संपर्क है उनका और भोपाल से संपर्क है उनका। तो मेरा कुछ ऐसे कारण हैं जिसको लेके समझ में आता है कि यदि बमोरी में महेंद्र सिंह शिफ्ट होते हैं तो फिर उनके स्थान पर किसी भाजपा के कैडर का आना तय है, क्योंकि वहाँ सिंधिया पक्ष का कोई और दूसरा प्रबल नाम नहीं है जो उस खालीपन को भर पाए। तो अगर वहाँ सिंधिया जी का प्रत्याशी जो वर्तमान मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, वो शिफ्ट होते हैं तो जो संगठन का जब वहाँ आता है जो भी आए, तो फिर यहाँ ये संतुलन बनाने के लिए शायद संगठन हो सकता है ऐसा करे कि जब कैडर का आदमी आ रहा है तो यहाँ पे सिंधिया जी का आदमी फिट हो जाए। तो ये 3 नाम में से कोई इसमें संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अच्छा, अब ये तीनों नाम नहीं तो फिर चौथा, 5वां, 6वां कौन, तो फिर बहुत सारे नाम हैं। उदाहरण के लिए पहला नाम आता है कमललाल परसौलिया का। कमललाल परसौलिया रिश्ते में गोपीलाल जाटव के दामाद होते हैं, लेकिन कुछ आपसी खुन्नस इतनी ज़्यादा है ससुर दामाद में कि पिछले कई साल हो गए गोपीलाल जी ने अपने दामाद की दाल नहीं गलने दी, और ये गलने भी नहीं देंगे इस बार भी, ऐसी संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं वहाँ के लोगों को। दूसरा नाम आता है रमेश मालवीय का। रमेश मालवीय आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कैंडिडेट बताए जाते हैं। जितने भी ये दावेदार हैं इनमें रमेश मालवीय आर्थिक रूप से बहुत कमजोर प्रत्याशी बताए जाते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं जब टिकट इनको मिले तो पार्टी इनको फंड भी मुहैया कराए तो चुनाव लड़ पाएंगे। लिहाजा ये पिछले 20-30 सालों से, 20 साल से तो लगभग उनको मैं ही नोट कर रहा हूँ, वो टिकट मांग रहे हैं लेकिन टिकट उनका नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आते हैं पन्नालाल शाक्य। पन्नालाल गुना के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा सा सख्त है, सख्त मिजाज है, और पहली बार जब ये विधायक बने तो पहली बार की विधायकी में ही इन्होंने इतना ज़्यादा अपयश कमा लिया था कि इनकी जो रेटिंग है वो निगेटिव चली गई थी। लिहाजा विधायक होते हुए, सिटिंग एमएलए होते हुए भी इनको दोबारा टिकट नहीं मिला। नतीजा ये हुआ प्रत्याशी बदला गया और गोपीलाल जी वर्तमान में इसीलिए विधायक हैं क्योंकि पन्नालाल शाह के पहली बार में ही फैल रहे। लिहाजा ये इस बार भी सक्सेस हो पाएंगे इसमें संदेह है, क्योंकि इनके स्वभाव को लेकर भाजपा में माहौल नकारात्मक है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में सूची बहुत छोटी है, क्योंकि कांग्रेस में जितने दावेदार थे टिकट के वो सब सिंधिया जी के साथ भाजपा में आ गए हैं। तो अब वहाँ बचा गया, वहाँ बचे, एक तो बची श्रीमती संगीता मोहन रजक। संगीता मोहन रजक पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं, और दूसरा वो नपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी हैं, वो भी वो हार चुकी हैं। तीसरी बार उनको फिर लगता है कि टिकट मिलेगा तो शायद इस बार दो बार की जो हार है उसकी सिंपैथी उनको मिल जाए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि मोहन रजक जो उनके पति हैं ये सिंधिया जी के प्रबल समर्थक रहते आए हैं, और सिंधिया चले गए अब भाजपा में। तो अब एक प्रकार से ये पॉलिटिकल रूप से इनका गॉडफादर फिलहाल कांग्रेस में कोई नहीं है। तो ले देखे अब ये किसके सहारे हो गए, दिग्विजय सिंह के सहारे। तो दिग्विजय सिंह ऐसे में अपने किसी प्रत्याशी को, अपने किसी व्यक्ति को महत्व देंगे, ना कि संगीता मोहन रजक को। लेकिन राजनीति में सब कुछ चलता है, हो सकता है इनकी उछट के लग जाए, तो ये दावा कर रहे हैं।
हाँ, यहाँ एक चीज़ और आती है कि संगीता मोहन रजक को टिकट क्यों ना मिले या क्यों मिले। इसमें एक चीज़ और आती है कि जब ये विधानसभा चुनाव हारे तो मोहन रजक, इन जो इनके पति हैं, इन्होंने एक पैम्पलेट बांटा था विधानसभा क्षेत्र में और पब्लिक से पूछा था कि आपने हमें क्यों हराया। इसको लेके बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी कि आप हार गए तो आपको अपना आत्ममंथन करना चाहिए, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। आप क्यों हारे, आप में कौन सी कमी थी, कहाँ गलती की आपने, उससे सुधारिए। उससे आप उल्टा पब्लिक से पूछ रहे हैं कि आपने हमको हराया क्यों। तो ये एक चीज़ है जो मतदाता के मन में खटकती है और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि ये जो घटना इस तरह की जो मोहन द्वारा की गई थी वो संगीता के आड़े आ सकती है। एक और नाम आता है कांग्रेस से, लालजीराम जाटव का। लालजीराम जाटव साड़वा में चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का और वहाँ शायद 1993 का चुनाव था वो, उसमें ये भाजपा प्रत्याशी से हारे। तब से लेके आज तक 30 साल हो गए शायद, उस वक्त युवा थे, अब बुढ़ापे की ओर है। टिकट अभी तक नहीं मिला। इन्हें कांग्रेस से उम्मीद है शायद कांग्रेस इस बार इनकी सुन ले। अब इनके बाद एक नाम आता है, दो नाम एक साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से। एक नाम है बिंदु सिंह का। बिंदु सिंह अनुसूचित जाति कांग्रेस में प्रदेशी पदाधिकारी हैं और दूसरा नाम है कन्हैयालाल अहिरवार का। ये अजा प्रकोष्ठ के जिले के अध्यक्ष हैं। एक प्रकोष्ठ से दो नाम है, तो यहाँ थोड़ी सी आपसी खींचतानी है, क्योंकि जब बिंदु की बात आई तो निश्चित है रिकमेंडेशन तो चाहिए जिलाध्यक्ष की। तो क्योंकि कन्हैयालाल जिलाध्यक्ष होने के नाते खुद ही अपनी लॉबिंग कर रहे हैं तो वो इनकी रिकमेंडेशन करने से रहे। और जब कन्हैयालाल जी की बात आएगी तो रिकमेंडेशन इनके जो प्रदेश की पदाधिकारी हैं उस सत्ता इनसे मांग ली जाए। तो ये भी इधर प्रबल दावेदार हैं, तो शायद ये इनके लिए रिकमेंड ना करें। तो ऐसे करके ये आपस में जूझेंगे, ऐसा कांग्रेस की राजनीति वहाँ की बता रही है। एक नया नाम आया कांग्रेस में, अशोक पालिया। अशोक पालिया बताया जाता है ये NFL के कारिंदे हैं, अच्छी तनख्वाह है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत मजबूत है। इनकी धर्मपत्नी शायद शिक्षिका हैं, उनका भी वेतन ठीक ठाक है और बैकग्राउंड भी इनका मजबूत है। ससुर इनके बसपा में हुआ करते थे और शायद वो बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो बैकग्राउंड इनका पॉलिटिकल ही है, लेकिन NFL की नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी होती है। लेकिन बताया जा रहा है कि टिकट मिला कांग्रेस का तो ये इस्तीफा देकर फाइट करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के ये मामला रहा गुना विधानसभा क्षेत्र का। इसमें निसंदेह जो बयार है वो भाजपा के पक्ष में दिखाई देती है, लेकिन जो उनका प्रत्याशी अभी जो सिटिंग MLA हैं गोपीलाल जाटव, उनके होने उनके ना होने से ये तय रहेगा कि स्थिति क्या बनेगी, टिकट किसे मिलेगा। और वैसे भी समय भी काफ़ी है, क्या होता है। हाँ, वर्तमान स्थिति यही है कि गोपीलाल जी को लेकर प्रदेश भाजपा में ये चल रहा है कि उनका अमृत महोत्सव काल होने से क्या उन्हें टिकट और एक बार दिया जाना चाहिए। बस इसी सवाल पर विधानसभा क्षेत्र गुना का भविष्य निर्भर है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।